यूनियन आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ दोस्तों, चौधरी ब्रजेश कुमार आजाद जिन्होंने समाज हित में अनेकानेक कार्य किए हैं, मैं उनका जीवन परिचय आपके समक्ष लेके चल रहा हूं। कैसे इनका जन्म कहां हुआ, क्या क्या कार्य किए, सुनिए। अरे चौधरी ब्रजेश आजाद ने जनता के कितने ही काम करे हर साल। ब्रजेश आजाद को जीवन परिचय सो कैसेट में दे दर्शाए। पोस्ट लहरा सलेमपुर चिला अलीगढ़ के तो दरमियान। 1 जनवरी 1973 को नाहरनिया इधर थे अवतार। श्रीमती अंगूरी देवी पिता नेत्रपाल सिंह दे बतलाए। ग्राम रणमोचना अति सुहावन उत्तर प्रदेश के तो दरम्यान। जनवरी सन 1973 को ग्राम रणमोचना तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आजादी का जन्म हुआ। और यही नहीं, अरे माता पिता ने हित कर पाले अपनों तीनों थो लाड़ लड़ाए। छोटी उम्र में समाज सेवा नाहर के मन में गई थी समाए। समाज सेवा में बड़ा मन था, बड़ा दिल था। बचपन में स्कूली शिक्षा को प्राप्त करने लगे। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर आजाद जी ने करी थी बात। इतने तेनाए मन भर पायो नाहर के दिल में बड़े थे अरमान। यही नहीं दोस्तों, अरे इंटर पास आजाद ने कीनी फिर आगरा में पहुंच गए जाए। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी MA BEd करी थी हर साल। डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से MA BEd को किया। जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो मन में भाव आया, कितने ही लोग शोषित और वंचित हैं जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए पहला भाव समाज सेवा का आया। अरे इंटर कॉलेज में जाए कि भैया बच्चन को शिक्षा दी थी हर साल। एक ही लगन एक ही भाव है,
शिक्षित भारत पड़े तरसाए। इंटर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना आरंभ किया, लेकिन उससे भी जब लगा कि मैं पूरी सेवा नहीं कर पाऊंगा, मन में भाव आया क्यों ना मैं अपने स्कूल खोलूं। धीरे धीरे भ्राता है मेरे सन 2004 पहुंची आए। एक साथ 2 स्कूल की मान्यता फिर आजाद ने ली थी हर साल। एक साथ 2 स्कूलों की मान्यता को लिया। एक जिला अलीगढ़ में भैया, दूसरों कासगंज में खोलो जाए। गरीब और मजदूरन के बालक फिर नाहर ने तय थे पढ़ाए। अरे समाज की खातिर अब आजाद ने अपनो चैन तो थुक सराय। बड़ी करी थी शिक्षा सब बालकन की, भारत चमत्कार हुई जाए। दो स्कूलों को खोल के गरीब मजदूर मजलूमों के बच्चों को पढ़ाना आरंभ किया। इधर समाज के और क्षेत्रीय लोगों ने इकट्ठा होकर के आजाद जी से कहा, आजाद जी अगर समाज की सेवा करनी है तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आजाद जी ने कहा क्या करना है? बोले अब आपको चुनाव लड़ना है। और यही नहीं, सन 2006 में भैया जिला पंचायत को चुनाव लड़ो जाए। बीजेपी पार्टी थी शुरू में, जाते उम्मीदवार तय दिखलाए। सन 2006 में पहला चुनाव जिला पंचायत सदस्य का लड़ा। उसके बाद में सन 2011 आती है, 11 में पुनः चुनाव लड़ा। और जब राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ा तो कुछ बंदिशें भी थी, इसलिए उन बंदिशों को तोड़ के अखिल भारतीय यादव महासभा के फिर उपाध्यक्ष बने थे हर साल। यादव सभा को ज्वाइन करके अपनो नाम करो तो युजियार। लेकिन फिर भी हृदय में संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि जब हालत देखी किसानों की, किसान भुखमरी से तड़प के मर रहे हैं, आजाद जी ने सोचा अब मुझे किसानों के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे समय बीत गया, सन 2022 पहुंची आए। सन 2022 में आजाद जी ने किसान यूनियन ज्वाइन करी जाए।
करके अपनो नाम करो थुजियार, अपनो जीवन आजाद जीने किसान सेवा में दो लगाए। इधर सन 2022 में ही भैया विधानसभा को टिकट लो हर साल, लोकदल पार्टी से नाहर ने अपनों पर चादो भरवाए। यही नहीं, सन 2022 में विधानसभा क्षेत्र अतरौली से लोकदल पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन दिल में भाव आया अब किसी के अधीन होकर के काम करूंगा तो मैं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सन 2023 में आए के अपनी यूनियन लई थी बनाए, भारतीय किसान यूनियन आजाद को अपनो गठन करो तो तैयार। किसानों की सेवा अपनो सुख दो है बिसराए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के नाहर ने सबकी सेवा करी है हर साल। प्रशासन की बात होए अपनो मुख जे छुपावे ना, अरे कोई गरीब मदद को आवे तो अपनो सुख दे बिसराए, अरे धर्म ध्वजा नाहर की भैया सतखंडा पे रही है भोराए। अरे जो कोई इन्हीं मदद को बुलावे सबकी मदद करे हर साए, ब्रजेश कुमार आजाद को जीवन मिन कैसेट में दो है तरसा।